1948 में ही बाबा साहब बोले थे कि हम आएंगे, लेकिन कार्य व्यवस्था के कारण वो आ नहीं सके। इस्तीफा देने के बाद 1951 में यहाँ आए। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है मरवाड़ियों के पैसे पे चलती है। मैं मांग करता हूँ कि वो इन सारे चीज़ों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का हमें कोई व्यवस्था करें, गवर्नमेंट का कोई भवन अलॉट करें। बहुत सारे लोगों को दिया गया है और बाबा साहब का जो ये स्मृति यहाँ हम संजो के रखे, ये कब तक हम रख पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज 68वां पुण्यतिथि है। और ऐसे में आपको बता दें कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहली और अंतिम बार 6 नवंबर 1951 को पटना में आए थे और पटना में आने के बाद वो राजधानी पटना के उत्तरी मंदिरी में वो रुके थे, चंदापुरी जी के घर में। देखिए, आपको वो हम घर का तस्वीर दिखाएंगे। आपको बताते चले कि जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो पहली और अंतिम बार 6 नवंबर 1951 को वो पटना आए थे और पटना आने के बाद वो इसी घर में रुके थे। आपको बता दें कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उनका कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को लेकर वो पटना आए थे। और देखिए, आपको हम ये भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो फोटो है, जो तस्वीर है, वो भी लगाया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर रुके थे, तो रुकने के बाद जिन जिन चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, उपयोग किया था, उन तमाम चीज़ों को आज भी संजो के रखा गया। देख सकते हैं यहाँ पर टाइपराइटर मशीन भी है और साथ ही साथ चाय पीने वाला जो केतली होता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ तमाम जो चीज़ें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यहाँ पर आने के बाद जिन चीज़ों का उन्होंने उपयोग किया था, इस्तेमाल किया था, उन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं संजो कर रखा गया है। देखिए, आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से टाइपराइटर मशीन हुआ, उसके बाद चाय का जो केतली होता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और आपको बताते चले कि जो गांधी मैदान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो पहली बार बिहार आए थे, पटना आए थे, ऐसे में देखिए जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का जो मैगजीन पेपर था वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से संजो के यहाँ पर रखा गया है। आपको हम बताते चले कि चंदापुरी जी के घर में वो रुके थे और चंदापुरी जी के जो पुत्र हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। आज भी बाबा साहब का 68वां पुण्यतिथि है, आज भी उनके तमाम चीज़ों को आप लोगों ने संजो कर रखा है। हम लोग कल संध्या को यहाँ पर 68वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने इनका श्रद्धांजलि सभा और कम इन सारी चीज़ों को प्रदर्शन किया। आज भी है, आज भी सुबह से लोग आए थे, फिर 3 बजे से आने लगेंगे। तो मैं आज इनको श्रद्धांजलि देते हूँ और ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब जब यहाँ आए थे तो उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और हमारे पिताजी जो थे त्यागमूर्ति आर्य चंदापुरी जी, वे उनके कंसर्न में थे 1948 से ही। तो 1948 में ही बाबा साहब बोले थे कि हम आएंगे, लेकिन कार्य व्यवस्था के कारण वो आ नहीं सके। लेकिन इस्तीफा देने के बाद 1951 में वो यहाँ आए। और ये जो इंडियन नेशन अखबार उस समय निकलता था जी, और सर्च लाइट, उसी अखबार का ये में जो न्यूज़ेज आई थी। अच्छा, कितने दिन तक यहाँ पर ये यहाँ पर 2 दिन रुके थे इस जगह पर, इसी घर में? हाँ, इसी घर में रखा गया था उनको सुरक्षा की दृष्टि से, इसी घर में। हाँ, चूँकि अच्छा, किस कार्यक्रम में वो लौटे थे, यहाँ पर आए थे? वो आए थे बैकवर्ड क्लासेस और शोषित जनसन की ज्वाइंट एक गांधी मैदान में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस का, माइनॉरिटीज़ का और SC ST के लोगों का करीब 1 लाख की गैदरिंग थी। और उसमें उन पर पत्थरबाजी भी कराई गई और उसमें उनको बचाने में त्यागमूर्ति चंदापुरी चोटिल भी हुए। फिर जब स्थिति सामान्य हुई तो उन्होंने करीब 1 घंटे तक भाषण दिया और तालियां की गड़गड़ाहट बजती रही। और जैसा कि इंडियन नेशन अखबार में उस समय का सबसे टॉप अखबार था बिहार का, उनका जो रिपोर्टिंग है उसको आप ले लीजिए, अगर उसमें देखेंगे तो उनकी जो वर्डिंग निकलती थी काफ़ी संस्कृत थी। और उन्होंने यही कहा कि हम आज़ाद हो गए हैं, हम
आप लोगों को प्रथम बार मत देने का अधिकार मिला है। आप अपने हितैषियों को और अपने समाज के बीच के लोगों को संसद और विधानसभाओं में चुन के भेजिए, और इसके लिए आपको कोई भी आदमी जो है मदद नहीं करेगा। आपको यदि खुद उठना है तो खुद आप अपने बलबूते उठें। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है मरवाड़ियों के पैसे पर चलती है। आपको कोई मरवाड़ी क्यों पैसे देगा, जबकि मैं तो किसी मरवाड़ी का काम नहीं करता, इसलिए हमें क्यों देगा। इसलिए आप शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। और उन्होंने ये भी कहा कि देश में अब परिगणित जातियों को दबा के रखने का ज़माना लग चुका है, और अब जब हम लोग संगठित हो जाएंगे और जब हमारी सत्ता बनेगी तो हम उन्हें भी अपने वृक्ष के छांव के नीचे रखेंगे, जिन्होंने हमें अपने वृक्ष के छांव से सर्वदा दूर रखा है। अच्छा, बाबा साहब जब यहाँ पर आए थे, जिन जिन चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, तमाम चीज़ों को आप लोगों ने काफ़ी संजोग कर रखा है। वो टाइपराइटर मशीन हो या फिर चाय का खेती हो, तमाम चीज़ जो बाबा थे यहाँ पर पहुँचे थे, भीमराव अम्बेडकर तमाम चीज़ों का उपयोग किया। हाँ, उन्होंने इस टाइपराइटर का इस्तेमाल किया था, चूँकि वो इंग्लिश का टाइपराइटर है और इंग्लिश में उनका भाषण टाइप हुआ था जी। उस पर उनका हाथ भी चला था, लेकिन बाकी फिर दूसरे आदमी ने टाइप किया होगा। लेकिन जैसा हमारे पिताजी बताए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लेटर इस पर कहीं कुछ अपना हाथ चलाया था। अच्छा। और ये तो चाय का केटली है, और ये गुलदस्ता है, और ये ट्रे है। इसी ट्रे में उनको जाता था। ये भी टेबल उसी समय का है, जो छोटी टेबल रखी हुई है, टेबल उसी समय की है। हाँ, और भी एक बड़ी टेबल है, वो भी है। ऊपर में एक टेबल है जो सविता अम्बेडकर डॉक्टर आई थी तो उसी में तैयार होती थी। वो पुराना सिस्टम था, आईना लगा हुआ, टेबल कुर्सी पर बैठ कर वो तैयार होती थी। अच्छा, इस घर में इतने सारी चीज़ों को बाबा साहब की याद में आप लोग संजो कर रखा। हाँ। क्या कुछ बिहार सरकार से? नहीं, अभी तक बिहार सरकार को संज्ञान में हम लोगों ने लाया है, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ आश्वासन उधर से नहीं मिला है। और फिर भी हम लोग आप लोग के माध्यम से सरकार को ये ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इन दुर्लभ वस्तुओं को संरक्षित और सुरक्षित करना जरूरी है। और इसके लिए वे त्यागमूर्ति चंदापुरी समाज अध्ययन शोध संस्थान है, हमारा उसी शोध संस्थान से सारा चीज़ ये प्रिजर्व रखा गया है। इसमें काफ़ी लोग भी हैं, तो इसको संरक्षित करें हो, क्योंकि ये तो दुर्लभ है। आज पूरे दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्षों का, उनके आदर्शों का और उनके कार्यों का पूरे दुनिया में डंका बज रही है ना। और दुनिया के साहित्यकार हों, शिक्षाविद हों, मीडिया कर्मी हों, समाजशास्त्री हों या राजनीतिज्ञ हों, सभी के लिए एक प्रेरणा रहे हैं। और उन सभी चीज़ों को अगर आप देखें और बिहार में उनका भाषण जो लेक्चर हुआ उसको देखें, तो आप महसूस करेंगे कि उन्होंने जो बातें बोली है, अगर वो बात अमल किया जाता तो आज हिंदुस्तान ऐसा नहीं रहता। दूसरी बात कि बाबा साहब के अम्बेडकर के जी के यहाँ आने से सबसे बड़ी बात यह हुई कि इसकी जो धमक हुई, इसकी जो मीटिंग की जो गरिमा हुई, इसकी धमक पहुंची पंडित नेहरू को। और पंडित नेहरू ने देखा कि अब क्या करें, तो उन्होंने जो पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो बहाली होने वाला था, जो रुका हुआ था, वो 1953 में लागू हुआ। इस मीटिंग का देन था। बिहार सरकार से मांग करते कि तमाम चीज़ों को मैं बिहार सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, चूँकि यहाँ वो आए भी हैं, मैं मांग करता हूँ कि वो इन सारे चीज़ों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का हमें कोई व्यवस्था करें, गवर्नमेंट का कोई भवन अलॉट करें। बहुत सारे लोगों को दिया गया है, और बाबा साहब का जो ये स्मृति यहाँ हम संजो के रखे, ये कब तक हम रख पाएंगे। जी चलिए, तो अभी आपने देखा, मेरे साथ आपको बता दें कि जब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद 6 नवंबर 1951 को पहली और अंतिम बार वो पटना आए थे। और ऐसे में पटना आने के बाद उनका यहाँ पर एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान जब भीमराव अम्बेडकर जिस घर में रुके थे, उस घर का हमने आपको
तस्वीर भी दिखाया। ये चंदापुरी जी का घर है। हमने तमाम चीज़ों को आपको दिखाया भी, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरीके से जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब पटना आए थे तो जिन जिन चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, तमाम चीज़ों को, वो टाइपराइटर मशीन हो या और भी कई चीज़ें, तमाम चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से संजो कर रखा गया। और मेरे साथ अभी बात कर रहे थे चंदापुरी के जी के जो पुत्र थे, उनसे हमने बात किया। उनका बिहार सरकार से मांग है कि बिहार सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो इस्तेमाल किया, वो जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को बिहार सरकार सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए भवन अलॉटमेंट करवाए। और भी इनका क्या कुछ कहना था वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।